दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर शिवांग शर्मा, एमडी इंटरनल मेडिसिन, आगरा से आज फिर आपके संग जुड़ा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज क्या है, ये कंडीशन कब बॉडी में डेवलप होती है और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या फिर हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज अपने आप में ही एक बहुत क्रोनिक इलनेस है, जो कि काफी कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास आती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2021 के सेंसस में ऑलमोस्ट इंडिया में 74 मिलियन पीपल्स प्री डायबिटीज में थे। प्री डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जो खुद में डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन डायबिटीज से पहले वाली जो सिचुएशन है, जो जिन मरीजों को एक्सपेक्टेड है कि आज से आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल में डायबिटीज हो जाएगी, ये वो कंडीशन है। तो बेसिकली प्री डायबिटीज होती क्या है? प्री डायबिटीज में हमारे ब्लड शुगर लेवल हाई तो होते हैं, लेकिन उतने भी हाई नहीं होते कि हम इन्हें डायबिटीज इसको हम डायबिटीज बोल सकें। जो हमारी नॉर्मल ब्लड शुगर होती है वो 100 से नीचे हो सकती है, तो होनी चाहिए। प्री डायबिटीज के केस में आप कम ऐसे बोलेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन प्री डायबिटिक है। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 के बीच में आ रही है, या फिर आपका जो HbA1c है, जिसे हम एवरेज 3 महीने की शुगर कहते हैं, वो आपका 5.7 से 6.5 के बीच में आ रहा है, तो आप प्री डायबिटिक हैं। और दोस्तों, प्री डायबिटीज में क्या होता है, हमारा बॉडी में देखिए, जो नॉर्मली आप जैसे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी आप डाइट ले रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं जाके शुगर में कन्वर्ट होता है। शुगर हमारे बॉडी के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो हमारे ब्लड में शुगर आती है, वो हमारे सेल्स बॉडी के जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो डेली एक्टिविटी हम अपनी कर पाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में भी अगर हम शुगर खाएं तो वो भी किसी यूज की नहीं है। सेल्स का भी एक अपना पोटेंशियल है, हमारी भी एक कैलोरी रिक्वायरमेंट है। उससे एक्सेस में अगर हम कार्ब्स ले रहे हैं तो वो एनर्जी बॉडी की यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। अब जो हम डाइटरी शुगर खा रहे हैं, ये कंट्रोल कौन करता है? हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है, पेनक्रियास, इस साइड होता है, जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है। अब इंसुलिन का बेसिक काम क्या होता है? इंसुलिन का काम ये होता है, जैसे जो बॉडी में शुगर आई है, सेल्स के पास जाना और सेल्स के अंदर वो शुगर भेजना, जिससे वो सेल्स यूटिलाइज करें, और ब्लड शुगर को नॉर्मल करना, मतलब ब्लड शुगर को लोअर डाउन करना, ये इंसुलिन का बेसिक काम होता है। तो अब प्री डायबिटीज में होता क्या है, आप जैसे शुगर खा रहे हैं और वो शुगर काफी हाई मात्रा में खा रहे हैं। जैसे आप सपोज करिए, जो नॉर्मल ब्लड शुगर हम नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में नापते हैं, वो ऑलमोस्ट 80 के आसपास आनी चाहिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 80 मिलीग्राम की जो शुगर है वो 1 चम्मच शुगर के बराबर है। 1 चम्मच आपने शुगर खाई तो आपकी ब्लड में 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की शुगर बन गई। अब लेकिन पूरे दिन में हम केवल 1 चम्मच तो शुगर नहीं खाते, लाइक ऑलमोस्ट 30 to 35 स्पून हम शुगर खा लेते हैं। ये व्हाइट शुगर की बात नहीं कर रहा हूं मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूं। आप इतना क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जो कि ब्रेक डाउन होके हमारे बॉडी में इतनी क्वांटिटी शुगर की बना लेता है। अब आप समझिए, 30 to 35 स्पून शुगर और 1 स्पून 80 मिलीग्राम, तो इतनी सारी शुगर, इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी सिक्रीट करती है इंसुलिन पैनक्रियास से, जो कि ये शुगर को लोअर डाउन करती है। अब प्री डायबिटीज स्टेज में क्या होता है, आप शुगर खा रहे हैं और बॉडी इंसुलिन सिक्रीट कर रही है। जैसे जैसे आप ज्यादा इंटेक कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, या फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो बॉडी अपना इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाती जाएगी उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इंसुलिन सिक्रीशन भी बहुत ज्यादा होगा आपकी डाइट के अकॉर्डिंग। आपको ये बात जान के और आश्चर्य होगा कि इंसुलिन भी हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं टॉक्सिक है। जब हमारी बॉडी को ये काउंटर बैलेंस करने के लिए इंसुलिन सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जैसे सेल्स भी उस टॉक्सिसिटी से कहने लगते हैं, भाई अब इंसुलिन अब हमारे पास मत आओ, हमें परेशान मत करो, है ना। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस, जबकि बॉडी के सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। ये सिचुएशन अपने आप में प्री डायबिटीज
को जन्म देती है। तो प्री डायबिटीज के अंदर हमारी शुगर इसलिए स्लाइटली उस समय बढ़ने लग जाती है। ये कंडीशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिवर्सिबल भी है अगर हम सही समय पे संभल जाएं अपनी सारी दिक्कतों को, ये सब सिचुएशन को, हमारी डाइटरी हैबिट्स को, हमारी फिजिकल एक्टिविटी को हम संभाल लें तो प्री डायबिटीज में हम डायबिटीज को रोक सकते हैं, इसका प्रोग्रेशन नहीं होने दे सकते हैं। देखिए एक बार डायबिटीज का प्रोग्रेशन हो गया और आपको डायबिटीज हो गई तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी ही खानी है, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट ये एक सिचुएशन ऐसी होती है प्री डायबिटीज जिसमें आप पहचान सकते हैं आपको इस सिचुएशन के बारे में और आप इसको रोक सकते हैं, इवन रिवर्स कर सकते हैं। तो जानने के लिए इससे पहले हमें और ये जानना होगा कि प्री डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है। देखिए प्री डायबिटीज में आपको क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम लेबोरेटरी डायग्नोसिस, लेबोरेटरी सिम्टम जो आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, जैसे आप HbA1c करा रहे हैं जो 3 महीने का एवरेज है, हमने बताया 5.7 से 6.5 के बीच में आपका HbA1c आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक रेंज में आ रहे हैं। या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करा रहे हैं, अपनी सुबह उठ के खाली पेट की जो शुगर की जांच होती है आप वो करवा रहे हैं, वो आपको 100 से 125 के बीच में मिल रही है तो आपको वो थोड़ी बड़ी मिल रही है तो आप अपना समझ सकते हैं कि हम प्री डायबिटिक रेंज में आ गए हैं। इसके अलावा कुछ साइंस भी हैं, सिम्टम्स भी हैं जो हमारी बॉडी हमें बता रही है कि आपके संग क्या हो रहा है। देखिए बहुत कॉमन है डार्कनिंग ऑफ द स्किन टोन, आप देखते होंगे कई लोग कंप्लेन करते हैं हमारी नेक के पीछे इस एरिया में डार्कनिंग होने लगी है, डॉक्टर साहब गर्दन थोड़ी सी ज्यादा काली हो गई है, या फिर आपके जो एक्सिलरी आर्म पिट्स है यहाँ की स्किन ये डार्क होने लगी है, या फिर आपके नकल्स जो ये इसको कहते हैं नकल्स, ये आपके थोड़े से ब्लैकनिंग होने लगे हैं, आपके बाकी हेड की स्किन टोन से आपके नकल्स डार्क होने लगे हैं, या फिर आपकी एल्बो या एंकल जॉइंट इसके पॉइंट्स डार्कनिंग होने लगी है। तो ये सब एक स्किन डार्कनिंग प्री डायबिटीज का लक्षण है। इसके अलावा आपको रात में उठ के एक आध बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं प्री डायबिटीज के लक्षण में आता है आपके अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको क्रोनिक वीकनेस फील होती है, आप पूरे दिन थके रहते हैं, आपको थकान की वजह से कुछ काम करने का मन नहीं करता, आपको लिथार्जिक फील होता है, ये भी आपका प्री डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरी बात आपकी ट्रंकल ओबेसिटी, आप ट्रंकल ओबेसिटी मतलब वेस्ट के अराउंड फैट अक्यूमुलेशन होना, ये भी प्री डायबिटीज के लक्षणों में आता है। अगर आपको ये सब वार्निंग साइंस मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं समझ जाइए, है ना, ये आपका प्री डायबिटीज हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आप हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में से आते हैं जिनकी जैसे फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, या फिर बहुत ज्यादा सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है, या फिर आप अल्कोहल या टोबैको स्मोकिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आप जितनी डाइट ले रहे हैं हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब भी आपके हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। आप इन्हें भी संभल के आप अपना टेस्ट करा सकते हैं। ये सिम्टम्स जो मैंने बताए ये आप देख के अपना टेस्ट कराइए, और प्री डायबिटीज अगर आप डायग्नोस कर पा रहे हैं अपने आप को तो आप संभल जाइए। संभलने के लिए क्या करना है संभलने के लिए हमें काफी सारी चीजें हैं, डायबिटीज रिवर्सल, प्री डायबिटीज रिवर्सल एक्चुअली। तो आप सबसे पहले तो आप अपनी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो है उसको कट डाउन करिए। आप खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। पैक्ड फूड, कैंड फूड, जंक फूड, आलू, मैदा, चावल, ये सब जो भी खानों में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है वो आप बिल्कुल अवॉइड करिए। लाइफ स्टाइल में मॉडिफाई करते हुए आप एक्सरसाइज शुरू करिए। एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट 5 days a week फॉर एटलीस्ट 30 minutes इन द मॉर्निंग एंड 30 minutes इन द इवनिंग आपको करना ही चाहिए एक्सरसाइज, आप शुरू करिए। इसके अलावा पानी आप खूब पीजिए। इसके अलावा टेक अ गुड स्लीप। अपने लाइफ में स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में है, माइट बी वर्क रिलेटेड, प्रोफेशनली या एनीथिंग फाइनेंशियली, कोई भी स्ट्रेस है तो आप कोशिश करिए आप स्ट्रेस को कम लें और एक अच्छी प्रॉपर नींद लें, जिसकी वजह से बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स भी कम सिक्रीट हो और आपका जो प्री डायबिटीज स्टेज है ऐसे आप रिवर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना प्री डायबिटीज क्या है, प्री डायबिटीज कैसे होती है, हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में भी जाना, प्री डायबिटीज के सिम्टम्स
हमें क्या मिल सकते हैं, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स हमें कैसे बताएंगे कि हम प्री डायबिटिक है कि नहीं है, और इसके रिवर्सल के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर भेजिए जो कि आपको इस वीडियो में लगता है कि उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।